एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो कि भारत में आज से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे और इस दौरान पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के अलग अलग हिस्सों के स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत भी करेंगे। लखनऊ के केजीएमयू, वाराणसी के 5 लाभार्थी, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के लाभार्थी भी इनमें शामिल हैं। इस कार्यक्रम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 सेंटर डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे और हर केंद्र पर 100 लाभार्थी का टीकाकरण होगा। इस टीकाकरण अभियान में सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा और उसके साथ ही टीकाकरण के कई अहम बिंदु भी हैं जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण कार्यक्रम को कोविन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोविन केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर वैक्सीन के स्टॉक, भंडारण, तापमान, लाभार्थियों की व्यक्तिगत स्थिति, वास्तविक समय की जानकारी मिलेगी। कोविन टीकाकरण के दौरान सभी स्तरों के कार्यक्रम प्रबंधकों की मदद करेगा। इसके अलावा कोविड-19 टीकाकरण यानी कोविन की जानकारी के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी किया गया है। तो आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत देश भर में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद भी करने जा रहे हैं। सीएम रावत आज शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के अंदर, यूपी में सीएम योगी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा देश भर में आज ये वैक्सीन लगाई जाएगी। हर स्टेट, उसके बाद हर जिले को निर्धारित डोजेज दी गई हैं और प्राथमिकता में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनमें स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत पूरे देश में करने जा रहे हैं। तो 98 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 5 लोगों की टीमें होंगी। इनमें सिक्योरिटी गार्ड, वेरीफायर, वैक्सीनेटर, मोबिलाइजर और सहायक स्टाफ शामिल है। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 और नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर लोग किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे ये हेल्पलाइंस खुली रहेंगी। तो आज से देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी भी इस अभियान में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचेंगे सीएम। और किस तरह से ये पूरा अभियान आज प्रदेश भर में शुरू हो रहा है, इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे 3 संवाददाता। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेश अरोड़ा, मेरठ से हमारे साथ हैं बलराम पांडे और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी प्रयागराज से मोहम्मद मोइन। लेकिन सबसे पहले रुख हम शैलेश का करने जा रहे हैं। शैलेश, सुबह 10 से 10:30 बजे का वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश भर में इसकी शुरुआत करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हर एक तैयारियों को कई राउंड के ड्राई रन के बाद पुख्ता कर लिया गया है। आज किस तरीके से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फिलहाल सेंटर्स पर? आस्था, हम इस समय मौजूद है एक कोल्ड चेन पॉइंट पर। सिल्वर जुबली जो नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर कोल्ड चेन पॉइंट बनाया गया और यहां से वैक्सीन भेजी जाएगी। जो सबसे करीबी यहां का वैक्सीनेशन पॉइंट है, सेशन यूनिट है केजीएमयू वहां पर। और केजीएमयू वो यूनिट भी है लखनऊ की जहां पर आज 2 वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजीएमयू में लाभार्थियों से संवाद भी कर सकते हैं। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हम आपको दिखाएं कि इस समय जहां हम मौजूद हैं ये है कोल्ड चेन पॉइंट। अंदर इस समय सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और कुछ ही समय में यहां पर वैन से जो वैक्सीन्स हैं केजीएमयू के लिए उनको भेजा जाएगा। और उसके बाद यहाँ से अगर हम केजीएमयू की दूरी की बात करते हैं तो बामुश्किल वैन से जाने में 2 से 4 मिनट का समय यहाँ से लगेगा वैन को केजीएमयू तक। और वहाँ पर जब प्रधानमंत्री का उद्बोधन हो जाएगा उसके बाद वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। आज अगर बात राजधानी लखनऊ की हम करते हैं, पहले हम पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए तो 317 सेशन यूनिट्स बनाई गई हैं और हर यूनिट पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन यानी 31,700 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। लखनऊ में 12 यूनिट 100 लोग यानी 1200 लोगों का वैक्सीनेशन होगा।
कई संस्थानों में जो वहां के प्रमुख हैं, जैसे बात करें लोहिया संस्थान, तो वहां के जो निदेशक हैं डॉक्टर के सिंह, वो वैक्सीन लगवाएंगे, उनका नाम लिस्ट में ऊपर है। एरा मेडिकल कॉलेज में वहां के प्रिंसिपल का नाम सबसे ऊपर है। बलरामपुर की अगर बात करते हैं तो जो बलरामपुर का ही डफरिन है यूनिट, उसकी जो प्रमुख अधीक्षिका है उनका नाम ऊपर है। इसके अलावा केजीएमयू में बात करें तो पीआर विभाग के एक स्टाफ का नाम लिस्ट में ऊपर है। ये लोग हैं जो वैक्सीन लगवाएंगे, हेल्थ वर्कर्स हैं सब, और वो वैक्सीन लगवा कर एक संदेश देंगे सभी लोगों को कि लोग डरे नहीं, अफवाहों पर विश्वास नहीं करें और वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। कह सकते हैं आज एक नया सवेरा, क्योंकि जिस तरह से 2020 में कोविड की समस्या वाकई एक नया सवेरा, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है भारत के अंदर, और लोगों की बड़ी बड़ी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि कोविड-19 की बीमारी पूरे विश्व के लिए एक नई बीमारी थी। भारत ने भी इससे डटकर मुकाबला किया है और आखिरकार आज वो दिन आ पहुंचा है जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। रुख मोहम्मद मोइन का प्रयागराज से। मोइन, आप कहां पर मौजूद हैं और प्रयागराज से क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के वैक्सीन स्टोर पे। ये स्टोर सेंटर जो है ये शहर के बेली हॉस्पिटल में बनाया गया है। सीधे हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जनपद स्तरीय यानी पूरे प्रयागराज जिले का वैक्सीन सेंटर यही है। कुछ जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अलग से सेंटर बनाया गया है, वहां पर वैक्सीन कल ही भेज दी गई थी। यहां से 2 सेंटर्स पर वैक्सीन अब से कुछ देर पहले भेजी जा चुकी है, कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच भेजी गई है। और जो 2 और सेंटर हैं वहां से कुछ देर के बाद जो है यहां से वैन के जरिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि प्रयागराज में आज 6 सेंटरों पर वैक्सीनेशन होना है। इनमें से 4 शहरी इलाके के हैं जबकि 2 ग्रामीण इलाके के हैं। हर सेंटर पर 6 कर्मचारियों की तैनाती होगी। हर सेंटर पर 100 लोगों को आज पहले दिन वैक्सीन लगाई जाएगी, और ये 100 वो लोग होंगे जो उस अस्पताल से जुड़े होंगे या आसपास के दूसरे अस्पतालों से जुड़े होंगे। तो साफ कहा जा सकता है कि प्रयागराज में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रिहर्सल कर लिया गया है, मॉक ड्रिल कर लिया गया है। आज सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर इस अभियान की शुरुआत कर देंगे उसके बाद ही प्रयागराज में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। एक अहम बात आस्था आपको बता दें कि आज प्रयागराज में जबरदस्त धुंध है, जबरदस्त कोहरा है, विजिबिलिटी 0 है, लेकिन कहा जा सकता है कि जो महामारी की धुंध थी वो आज के इस टीकाकरण अभियान के बाद जो है वो धीरे धीरे छटनी शुरू हो जाएगी, और एक नई उम्मीद हमारे अंदर जो जगी है वो पूरे देश को और दुनिया को राहत देने वाली है। पूरे देश की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें भी इस वक्त भारत पर है, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा देश है। और ऐसे में आज हम विश्व में बराबरी के स्तर पर खड़े हैं तमाम विकसित देशों के साथ, जब अपना वैक्सीन न सिर्फ भारत लेकर आया बल्कि बड़े पैमाने पर इस अभियान को चलाया भी जा रहा है। रुक करेंगे बलराम पांडे का, मेरठ से हमारे साथ है। मेरठ, बलराम बताइएगा मेरठ को कितनी डोजेस मिली हैं वैक्सीन की, और यहाँ किस तरीके से व्यवस्था आप देख पा रहे हैं फिलहाल? देखिए आस्था, अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ पूरी तरह से टीकाकरण को लेकर के तैयार है, और इस वक्त हम मेरठ के मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं जहां पर कोविड-19 के टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही कोविड-19 का टीकाकरण बूथ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के बाद से यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। लेकिन आपको बता दें, जो पहला टीका लगेगा वो मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन को लगेगा। उनका साफ तौर से कहना है कि लोगों में जो टीकाकरण को लेकर भ्रम है, जो आशंकाएं हैं, वो दूर हों, क्योंकि ये टीका शुभ है, अशुभ नहीं है। और इस टीकाकरण के लिए 1 साल से देश की जनता इंतजार कर रही थी कि वैक्सीनेशन हो, वैक्सीन इस महामारी की आए ताकि उन्हें इस महामारी से निजात मिले। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वैक्सीन है लेकिन कड़ाई भी होनी चाहिए, यानी वैक्सीन के साथ साथ हमें एहतियात बरतना होगा, क्योंकि इस महामारी से निपटने के लिए एहतियात सबसे जरूरी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम ये टीकाकरण केंद्र है जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी की गई है। ये जो चेयर्स पड़े हुए हैं वो लाभार्थियों के लिए है। ये हेल्प डेस्क बनाया गया है। यहां पर जो भी लाभार्थी आएगा उसका पंजीकरण होगा, उसके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा, उसके बाद यहां पर उसको मास्क दिया जाएगा अगर उसने मास्क नहीं लिया है। और ये है टीकाकरण कक्ष। सामने आप देख सकते हैं यहां पर
पूरी जी हाँ, बिल्कुल। तो आज किस तरीके से सब जगह टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है, मेरठ में इस टीके को लेकर लोगों में कॉन्फिडेंस जागे, तो उसके लिए सबसे पहला जो वैक्सीन है वो यहाँ के सीएमओ खुद लगवा रहे हैं। मतलब किसी के अंदर अगर प्रश्न है या कोई शंका है वो ना रहे, इसके लिए सीएमओ पहला वैक्सीन खुद लगाएंगे। इसके अलावा कहा कितने सेंटर्स आज बनाए गए हैं प्रदेश भर में, उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गोरखपुर को कितनी वैक्सीन डोजेस मिली हैं नीरज, और यहां पर किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए, आपको बता दें कि पहले चरण में 27,000 जो स्वास्थ्यकर्मी उनको वैक्सीनेशन होना है, और पहला दिन है आज। आपको यहाँ पर 6 केंद्र बनाए गए हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, और इसके अलावा 3 पीएचसी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें सहजनवा है, पिपराइच है और कैंपियरगंज। इनको केंद्र बनाया गया है, और हर केंद्र पर लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होना है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, सारी जगहों पर टीकाकरण शुरू हो जाएगा। और इस समय हम जिला जो पुरुष चिकित्सालय वहाँ पर खड़े हैं, और आप पीछे का हमारे दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, और प्रोजेक्टर, जो लाइव प्रोजेक्टर है, उसके साथ में टेंट और जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने में यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं। और इसके साथ ही जैसे ही 10:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री आएंगे और जैसे ही शुभारंभ करेंगे, यहाँ पर भी जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और लगभग इस केंद्र पर भी 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है। उसके फिर 28 दिन के बाद फिर दूसरे चरण में जो है उनको टीकाकरण किया जाएगा। और यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो आई हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, और ये हमारे लिए सबसे राहत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने गोरखपुर के बारे में विस्तार से बताया कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स में स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाया जाएगा। प्रयागराज आपको लिए चलते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, आज पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है, धुंध छाई हुई है। आपने बताया प्रयागराज में भी ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, लेकिन इस धुंध के बीच में आज जो उम्मीद है, एक उत्साह है, वो कहीं ना कहीं क्या लोगों में देखने को मिल रहा है? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं कि मतलब ये वैक्सीन के बाद जो है अब ये कोरोना जल्द ही इससे निजात लोगों को मिलेगी? कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है? और बाकी लोगों की भी उम्मीद बढ़ रही है कि फर्स्ट फेज में जो वैक्सीनेशन जिन लोगों का होगा, उसके बाद उनका भी नंबर अब जल्दी आए। जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के लोग वैक्सीन को लेकर खासे उत्साहित हैं और इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब वो पल आएगा जब उन्हें वैक्सीन लगाने का मौका मिलेगा। आज पहले चरण में पहले दिन जो है वो 600 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाना है। उसके बाद धीरे धीरे फेज वाइज लगाया जाएगा। लेकिन जो आम जनता है, प्रयागराज वैसे भी पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है, बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है, लिहाजा यहाँ के लोगों के मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं है। उनका जो मोटिव है वो एकदम क्लियर है कि वैक्सीनेशन हमारी आपकी जान की हिफाजत करने के लिए है, हमारी आपकी जिंदगी बचाने के लिए है। लिहाजा किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, कोई आशंका नहीं है। लोग खुले मन से इसका स्वागत कर रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें वैक्सीन लगवाने का मौका मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि प्रयागराज में यूपी का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है, तकरीबन 70 लाख के करीब यहाँ की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर सारे लोगों को टीका पहुँचाना सरकार के लिए और सरकारी अमले के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि धीरे धीरे वैक्सीन आ रही है, धीरे धीरे लोगों को लगेगा। लिहाजा लोग सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी तरह का कोई विवाद नहीं, कोई आशंका नहीं, कोई भ्रम नहीं है। सारे लोगों की जो मंशा है वो साफ है। बिल्कुल। और आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब तमाम जो प्रदेश हैं उन सबके सीएम्स भी इससे जुड़ेंगे और अलग अलग जगहों पर वो संवाद भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग नजर बनाए रखें। वहीं उत्तराखंड में 33 सेंटर्स पर कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश के 50,000 लोगों को पहले चरण में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में 4-4 सेंटर्स पर टीकाकरण होगा। बाकी 10 जिलों में टीकाकरण के लिए 2-2 सेंटर्स बनाए गए हैं। राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल में सुबह 10:25 पर सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहे। यहां सीएम टीकाकरण अभियान के मौके पर मौजूद रहकर स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में भी
किस तरह आज इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड में 33 सेंटर्स पर आज कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में सूबे के 50,000 लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में 4-4 सेंटर्स इसके लिए बनाए गए हैं। बाकी जिलों में वैक्सीनेशन के लिए 2-2 सेंटर्स बने हैं। सीएम दून हॉस्पिटल की नवीन ओपीडी में मौजूद होंगे जब इस टीकाकरण की शुरुआत होगी। कुल मिलाकर 33 सेंटरों पर उत्तराखंड के अंदर आज ये वैक्सीनेशन होगा। पहले चरण में पूरे उत्तराखंड में 50,000 लोगों को यह टीका लगाया जाएगा। कहां सेंटर से? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर 4-4 सेंटर्स। बाकी 10 जिलों में वैक्सीनेशन के लिए 2-2 सेंटर्स बनाए गए हैं। पूरे उत्तराखंड का स्टेट सेंटर देहरादून में है। उसके बाद यहां आगे उसको जोन्स में डिवाइड किया गया है। जोन्स के बाद जिलों में डिवाइड किया गया है। सभी जगह पर न सिर्फ इसके स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं बल्कि वैक्सीनेशन सेंटर्स भी अलग से बनाए गए हैं। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम स्टेट से भी मुख्यमंत्री उनके साथ जुड़ेंगे। कई जगहों पर वो संवाद भी करेंगे, लाभार्थियों से बात करेंगे। तो अलग अलग राज्यों में किस तरह से आज टीकाकरण अभियान है, उसमें उत्तराखंड की तैयारियां हम आपको बता रहे हैं। खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में फर्जी बैंक गारंटी देने वाले आईटीआई पर एफआईआर दर्ज हो गई। 160 आईटीआई ने फर्जी बैंक गारंटी देकर मान्यता प्राप्त की है। निजी क्षेत्र की सभी आईटीआईज की बैंक गारंटी के सत्यापन के निर्देश दे दिए गए हैं। 2019 में 203 निजी आईटीआई खोलने की मान्यता दी गई थी और जांच में 160 आईटीआईज के लिए जमा बैंक गारंटी फर्जी पाई गई है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इनमें से 59 आईटीआई के खिलाफ फर्जी बैंक ड्राफ्ट दिए जाने की शिकायत की गई। सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई थी। निदेशालय की जांच में 160 आईटीआई के लिए जमा बैंक गारंटी अब फर्जी पाई गई। वही आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। सुबह 11:15 बजे आर्मी हॉस्पिटल के भूमि पूजन में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह के साथ सेना अध्यक्ष नरवाणे भी रहेंगे। 17 जनवरी को दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर है। 2 दिन तक वो लखनऊ में रहेंगे। आज सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आर्मी हॉस्पिटल के भूमि पूजन में वो हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से। एकेटीयू का 58वां दीक्षांत समारोह है। आज सुबह 11 बजे से दीक्षांत समारोह शुरू हो जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह की अध्यक्षता करेंगी। पद्मश्री पर्यावरणविद अनिल जोशी मुख्य अतिथि होंगे। 65 छात्र छात्राओं को मेडल इस दौरान दिए जाएंगे। 55,181 छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। तो आज मुख्य अतिथि होंगे अनिल जोशी, पद्मश्री पर्यावरणविद हैं। इस दौरान 65 छात्र छात्राओं को मेडल्स दिए जाएंगे। एकेटीयू का आज 58वां दीक्षांत समारोह है लखनऊ में। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के लिए 2 लाख का चंदा अपने निजी अकाउंट से दिया है। तो सीएम योगी 2 लाख का चेक उन्होंने सौंपा चंपत राय को। लखनऊ स्थित अपने आवास पर चंपत राय खुद ये समर्पण राशि लेने के लिए सीएम योगी के आवास पर पहुंचे और राम मंदिर के लिए 2 लाख रुपए का चंदा अपने निजी अकाउंट से दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उधर दिल्ली में किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की आज बैठक भी बेनतीजा रही। अगली बैठक अब 19 जनवरी को होगी बताया जा रहा है। लंच के बाद सरकार और किसानों के बीच एमएसपी गारंटी को लेकर बात हुई। कृषि मंत्री के मुताबिक सरकार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी अपना पक्ष रखेगी। कृषि मंत्री ने आगे कहा, किसान चाहे तो अनौपचारिक समूह बना लें और कृषि कानूनों पर आपत्तियों को लेकर मसौदा दें, तो सरकार खुले मन से उस पर चर्चा करने को तैयार है। चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई
और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।